गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरे रंग में रंग देती थीं, वहीं रहता था एक मेहनती किसान रामलाल। उसकी उम्र 50 के करीब थी, पर शरीर अब भी मजबूत और हाथों में मिट्टी की खुशबू बस चुकी थी। गांव में उसे सभी इज्जत देते थे क्योंकि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामलाल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता भी एक किसान थे, लेकिन जब वह छोटा था, तभी वे बीमारी के कारण चल बसे। परिवार में माँ और दो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी रामलाल पर आ गई। खेत छोटा था, संसाधन कम थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटी उम्र में ही हल चलाना, मिट्टी जोतना और बीज बोना सीख। गांव के अन्य बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन रामलाल का स्कूल खेत था और किताबें उसकी मिट्टी से जुड़ी थी। रामलाल हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता और बैलों को तैयार कर खेतों में हल जोतने चला जाता। गर्मी हो या सर्दी, उसकी दिनचर्या नहीं बदलती थी। उसकी माँ खाना बनाकर खेत में ही उसे खिला देती और उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर नए बीज और खाद खरीदने शुरू कर दिए। गांव के लोग उसकी लगन देखकर दंग रह जाते। वह दूसरों से अलग सोचता था। जहां लोग पारंपरिक खेती करते थे, वहीं वह नई तकनीकों को अपनाने का इच्छुक था। एक दिन गांव में कृषि विभाग के कुछ अधिकारी आए। वे किसानों को नई नई खेती तकनीकों के बारे में बता रहे थे। अधिकांश किसान इस नई जानकारी में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन रामलाल बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर अधिकारियों से पूछा, क्या ये नई तकनीकें छोटे किसानों के लिए भी कारगर होंगी? अधिकारियों ने हाँ कहा और उसे जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और फसल चक्र जैसी तकनीकों के बारे में बताया। रामलाल को यह समझ में आया कि अगर वह इन तकनीकों को अपनाए, तो कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकता है। रामलाल ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर खेत में ड्रिप इरिगेशन लगवाया, जिससे पानी की बचत हुई और फसल की पैदावार भी बढ़ी। उसने रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग शुरू किया, जिससे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता सुधरने लगी। धीरे धीरे उसकी फसलें पहले से अधिक अच्छी होने लगी। गांव के अन्य किसान जो पहले उसकी बातों पर हंसते थे, अब उसकी खेती को देखकर हैरान थे। कुछ किसानों ने भी उससे सीखना शुरू कर दिया। रामलाल ने किसी से ज्ञान छिपाया नहीं, बल्कि उसने सभी को जैविक खेती और नई तकनीकों के बारे में बताया। रामलाल की मेहनत और दूरदर्शिता रंग लाई। उसकी उपज इतनी अच्छी होने लगी कि अब उसे गांव के बाजार से बाहर जाकर शहर में बेचने का मौका मिला। वहां उसे अपने अनाज का उचित मूल्य मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपने छोटे से कच्चे घर को पक्का करवाया, अपनी मां के इलाज के लिए पैसे बचाए। कुछ वर्षों में रामलाल का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। कृषि विभाग ने उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वह गांव के युवा किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। रामलाल ने अपने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह अन्य किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताता। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और नई सोच से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है।